मौसम की प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है और कई जिलों के लिए भी ये अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, तमाम जगहों के लिए येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको साथ में दिखाएंगे, जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। सीधा राकेश का रुख करेंगे तमाम अपडेट के लिए कि मौसम को लेकर अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रहा है। राकेश, अभी मौसम में कुछ बदलाव आ रहा है क्योंकि 3 सिस्टम जो है वो एक्टिव हो रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है। ऐसे में जो गर्मी सता रही थी, लोगों को परेशान कर रही थी, अब बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। क्या अपडेट है मौसम को लेकर? चंद्री, बात करें पश्चिमी राजस्थान में जिस तरीके से मानसून सक्रिय हुआ है, विक्षोभ सक्रिय हुआ है, उसके बाद कहीं न कहीं राहत की जो है उम्मीदें शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से हम कुछ दिन पहले जब बात कर रहे थे कि अप्रैल मास अभी समाप्त हो गया, उन्हीं की टेम्परेचर जो है 45 डिग्री, बाड़मेर का 46 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करने लगा था। तो जिस तरीके से गर्मी के शीतम को हम देख रहे थे 3-4 दिन पहले, वो शीतम पर अब ब्रेक लगा है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद मानसून ने दस्तक दी है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हालांकि मानसून की तो अभी सावन महीना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही जोधपुर में जिस तरीके से आज सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश का जो दौर शुरू हुआ, वो कहीं न कहीं मानसून की याद दिलाता है। जिस तरीके से गर्मी बढ़ी थी तो उस पर एकदम ब्रेक लग गया है। पिछले 2 दिन से परसों की बात करें तो तेज अंधड़ के बाद हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन कल देर रात को तेज हवाओं के साथ अंधड़ और अंधड़ के बाद तेज बारिश। इस बारिश ने न केवल मानसून को ठंडा किया है, गर्मी को ठंडा किया, बल्कि कई जगह जिस तरीके से ये हम इस समय खड़े हैं रेलवे पुलिस लाइन के बाहर, यहाँ देख सकते हैं कि पेड़ पूरा धराशायी हो गया है, बिजली का पोल टूट के गिर गया है। तो ऐसे नज़ारे न केवल जोधपुर शहर बल्कि जोधपुर शहर के आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। साथ में अगर बात करूँ, पाली और फलोदी में भी ऐसे ही नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ कई पेड़ जो है वो धराशायी हो गए। जिस तरीके से टेम्परेचर 45 डिग्री क्रॉस कर चुका था, लेकिन कहीं न कहीं जो बारिश हुई कल रात को, उस बारिश ने पूरी गर्मी पर एक बार के लिए ब्रेक लगा दिया है। मान सकते हैं कि अगले 4-5 दिन बहुत सुकून वाले हो सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए। गर्मी से अच्छी खासी निजात मिली है, मौसम अचानक ठंडा हो गया है। तो टेम्परेचर जो 45 क्रॉस कर रहा था, अब उस पर कहीं न कहीं अंकुश लगा है। आज के टेम्परेचर अभी बात करें तो अभी 33-34 डिग्री का टेम्परेचर है। तो निश्चित रूप से जनजीवन जो है काफ़ी राहत महसूस कर रहा है, लेकिन कहीं जिस तरीके से तेज़ हवाओं के साथ ये पेड़ गिरे हैं, कहीं बिजली के पोल गिरे हैं, तो आम जनजीवन को उससे भी कई बाधाएं उत्पन्न हुई है। कई जगह रास्ते जाम हो गए हैं पेड़ गिरने से, तो बिजली के पोल जो है टूटे हैं कई जगह पे। उसकी वजह से लाइट व्यवस्था जो है पूरी तरीके से बाधित हो गई है। चाहे मैं बात जोधपुर की करूं, ओशिया की करूं, तिवरी की करूं, मथानिया की करूं, लोहावट की करूं, और जिस तरीके से पाली से समाचार आ रहे हैं कि पाली में भी ऐसे ही हालात देखने को मिले, तो निश्चित रूप से आम जनजीवन जहां एक तरफ गर्मी से सुकून महसूस कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये पेड़ जो धराशायी हुए, बिजली के पोल जो धराशायी हुए, उनसे ज़रूर लोगों को थोड़ी सी परेशानी भी होगी। लेकिन कहीं न कहीं गर्मी से जो बड़ी राहत मिली है, वो अच्छी बात है कि गर्मी का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, वो टेम्परेचर अब थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो आम जनजीवन को इस गर्मी से निजात मिली है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। अचानक जो मानसून में बदलाव आया है, उनसे ये कैसा महसूस करते हैं? ये अचानक मौसम में बदलाव आया है, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा हुआ, मौसम ठंडा हो गया। गर्मी कैसी थी पहले? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। और बारिश के बाद अच्छा हुआ। ये पेड़ वगैरह गिरे, ये आप हटाना है? नहीं, हम तो इधर निकल रहे थे तो खड़े देखे हैं क्या हो गया, ये रास्ता एकदम बंद हो गया। हम तो बाहर निकल रहे थे। मौसम अच्छा है। लोगों का कहना है कि मौसम अच्छा हुआ है निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी थी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गर्मी थी, और इस बारिश ने सभी को राहत दी है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, उस पर ब्रेक लगा है। सर्दी का एहसास जब सुबह आज लोग उठे थे, तेज़ बारिश, तेज़ हवाओं के साथ सर्दी का एक एहसास हो रहा था इन लोगों को, लेकिन जिस तरीके से ये पेड़ गिरे हैं, इससे आवागमन में ज़रूर बाधाएं हुई है, और साथ में बिजली के जो पोल गिरे हैं उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई। हालांकि ये FRT बिजली की टीमें हैं, वो बारिश बंद होने के बाद लगातार प्रयास कर रही है कि लाइट व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। जगह जगह जहाँ फॉल्ट हुए, उन फॉल्ट को दूर करने का भी प्रयास लगातार जारी है FRT की तरफ से। लेकिन जनता को जो है बड़ी राहत मिली है इस गर्मी से। आप देख सकते हैं, न केवल पेड़ गिरे हैं, कई जगह पर पानी का भी भराव हुआ है। तो हालांकि जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है कि जहां पानी का भराव हो रखा है, उन क्षेत्रों से गुजरने वाले लोगों को रोकने का भी प्रयास हो रहा है, क्योंकि
अगर पानी भरा हुआ है और उसमें से कोई गुजरता है तो हादसा ना हो, उसको लेकर भी जिला प्रशासन ने सुबह से ही अलर्ट जारी कर रखा है। जगह जगह जहाँ पानी की भराव क्षमता है वहाँ पर लोगों को तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। और हालांकि ये एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि ऐसा मौसम जब हो तब आपको पोल से, बिजली के पोल से और पेड़ों से दूर रहना चाहिए, वरना इस तरीके की कोई घटना हो सकती है। लेकिन अभी क्योंकि मौसम ने करवट ले ली है, कहीं ना कहीं लोगों को राहत है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किल भी पैदा हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी।